पावर ऑफ इस्तगफार। इस्तगफार अल्लाह से अपने गुनाहों की तौबा करने का एक तरीका है। ये अल्लाह के करीब जाने का एक तरीका है। अल्लाह के नबी ने हदीस में इरशाद फरमाया, खुशखबरी दे दो उन लोगों को जिनने अपने अमल की किताब में इस्तगफार को पाया। चाहे किसी शख्स पर किसी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, हेल्थ प्रॉब्लम हो, तो इस्तगफार करे वो कसरत से, तो इंशाल्लाह उसके हालात बदल जाएंगे। पहले हम बात करते हैं, किसी पर अगर कोई बुरे हालात आते हैं, कोई क्लैमिटी आती है, तो क्यों आती है? इसके दो रीज़न होते हैं। या तो एक, अल्लाह अपने नेक बंदों का इम्तिहान लेता है, उनको इम्तिहान में डालता है, और या फिर किसी को पनिश करता है अल्लाह इसी दुनिया में। जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, वो जैसे नमाज पढ़ रहा है कोई शख्स, कुरान पढ़ रहा है, जिक्र कर रहा है लगातार, अगर इसके बावजूद किसी पर बुरे हालात आते हैं, कोई प्रॉब्लम आती है, तो इसका मतलब अल्लाह उसका इम्तिहान ले रहा है, और वो सब्र करेगा तो उसके हालात सुधर जाएंगे। लेकिन जो शख्स और जिस पर अल्लाह का अज़ाब आ रहा है, वो जब तक अपना लाइफस्टाइल नहीं बदलेगा तो उसके हालात नहीं बदलेंगे। तो ऐसे हाल में इंसान को चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तगफार करे। इमाम अहमद बिन हम्बल बहुत बड़े स्कॉलर गुजरे हैं। उनकी नॉलेज के बेसिस पर एक पूरा स्कूल थॉट लॉ चल रहा है, हनबली। वो एक बारी रेगिस्तानों में सफ़र कर रहे थे, तो उनने बताया कि रात होने लग गई। तो उन्होंने डिसाइड किया कि पास ही में एक मस्जिद पड़ी, कि इस मस्जिद में आराम कर लेते हैं थोड़ी देर, फिर जब सूरज दोबारा निकलेगा तो हम अपने सफ़र पर कंटिन्यू करेंगे। लेकिन किसी वजह से मस्जिद में उनको रहने की इजाज़त नहीं मिली। तो जैसे ही ये वाक़या हो रहा था, तो एक नान बनाने वाला, एक रोटी बनाने वाला वहाँ से गुजर रहा था। तो इमाम अहमद बिन हम्बल से उस शख्स ने कहा कि आप मेरे साथ रुके मेरे घर पे। तो इमाम अहमद बिन हम्बल उस शख्स के साथ चले गए वहाँ पर उसके घर पे। तो वो शख्स नान बनाने वाला था, तो सुबह की तैयारी कर रहा था अपने काम पर जाने के लिए, तो आटा गूंद रहा था वो। लेकिन इमाम अहमद बिन हम्बल ने एक चीज़ नोटिस करी, जैसे जैसे वो आटा गूंद रहा था तो अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा जा रहा था, इस्तगफार किया जा रहा था। इमाम अहमद बिन हम्बल ने लिखा है, कोई भी अमल कभी ज़ाया नहीं जाता, उसका कहीं ना कहीं अजर आपको मिलेगा। तो उस शख्स से इमाम अहमद बिन हम्बल ने पूछा, जो आप ये इस्तगफार कर रहे हो, इसका आपको कभी कुछ फ़ायदा पहुँचा है? तो उस शख्स ने कहा, मैं आपको क्या बताऊं, मैं एक वक्त ऐसा था कि मेरे पास खाने तक को पैसे नहीं थे, और आज मेरे पास दौलत इतनी है कि मेरे को संभाले नहीं संभल ली, और मैं जो भी अल्लाह से दुआ मांगता हूँ मेरी हर दुआ कबूल हो जाती है, सिवाय एक दुआ के। तो ये सुनने के बाद इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा कि वो कौन सी दुआ जो अभी तक तुम्हारी कबूल नहीं हुई? तो उस शख्स ने कहा कि मैंने नाम सुना है, बहुत बड़े स्कॉलर हैं इमाम अहमद बिन हम्बल करके, मैं अल्लाह से दुआ में उनसे एक मुलाकात मांग रहा हूँ, लेकिन वो अभी तक मेरे को नसीब नहीं हो पाई। इमाम अहमद बिन हम्बल ने ये सुनने के बाद फरमाया कि मेरे को ऐसा लगा मैं यहाँ पर खुद नहीं आया हूँ, मेरे को ज़बरदस्ती लाया गया है। बिन हम्बल ने उसको कहा कि मेरा नाम इमाम अहमद बिन हम्बल है। तो मैं इस वीडियो के साथ उम्मीद करता हूँ कि हम अपनी डेली लाइफ में कम से कम 100 मरतबा हर रोज़ इस्तगफार ज़रूर करेंगे, तो इंशाल्लाह हमें इसका अपनी डेली लाइफ में फ़ायदा ज़रूर मिलेगा।